धारचूला मुख्यालय पर विकसित हो रहे रतन बिजनेस हब को लेकर एक नया मोड़ आया है। शिकायतकर्ता संदीप शर्मा ने गुरकीरत रियल एस्टेट के इस प्रोजेक्ट में प्रस्तुत शपथ पत्र में कथित मिथ्या जानकारी को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यवाही हेतु ज्ञापन भेजा है। शर्मा ने पत्रकारों के समक्ष जांच प्रतिवेदन और अन्य प्रमाणित दस्तावेज पेश किए, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि कलेक्टर न्यायालय को प्रस्तुत शपथ पत्र में आपराधिक मामलों को छुपाया गया था। शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2024 में सूचना के आधार के तहत दस्तावेज प्राप्त करने के बाद कलेक्टर न्यायालय को ये शिकायत दी थी कि गुरकीरत रियल एस्टेट के मालिक रमनवीर सिंह अरोड़ा ने विकास अनुमति लेने के दौरान गुमराह किया। उन्होंने मांग की कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी विकास अनुमति निरस्त कर एफआईआर दर्ज की जाए। जांच अधिकारी ने मामले की गहन समीक्षा की और गुरकीरत रियल एस्टेट से भी जवाब तलब किया। कंपनी ने बताया कि उन्होंने बाद में संशोधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मूल विकास अनुमति पहले ही जारी हो चुकी थी। संदीप शर्मा ने पत्रकार वार्ता में यह प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करके कहा कि इससे साबित होता है कि कलेक्टर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में आगामी कार्यवाही के लिए सुझाव दिया है। संदीप शर्मा ने कहा कि अब सिर्फ कार्यवाही लिखित रूप में होना बाकी है और उन्होंने पुनः भारत की राष्ट्रपति से निष्पक्ष कार्यवाही की गुहार लगाई। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि रतन बिजनेस हब की विकास अनुमति में गंभीर अनियमितता हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया है। मेरे द्वारा धार शहर में शासन के द्वारा जो ज़मीन बेची गई थी डिपो परिसर, वहाँ पे जो रतन बिजनेस हब डेवलप हो रहा है, उसकी जो विकास अनुमति ली गई है, उसमें विकास अनुमति लेने के दौरान संस्था के जो भागीदार है रमनवीर सिंह अरोड़ा, उनके द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मिथ्या जानकारी थी कि उनके ऊपर कोई आरोप, किसी प्रकार से कोई एफआईआर, किसी कानून मतलब न्यायालय में कोई प्रचलन में कोई प्रकरण नहीं, ऐसी जानकारी उसमें दी गई थी जो मिथ्या थी। उसको लेकर मैंने जांच की मांग की थी। जांच प्रतिवेदन मैंने सभी पत्रकारों को दिया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक शपथ पत्र पहले तो जांच अधिकारी ने लाइसेंस के लिए प्रस्तुत होना बताया और उसी शपथ पत्र का विकास अनुमति में भी प्रस्तुत होना बताया। एक शपथ पत्र दो जगह प्रस्तुत होना, यह जांच प्रतिवेदन से खुलासा हुआ है। और रही बात झूठे मिथ्या शपथ पत्र की, तो शपथ पत्र में जो चीज़ें लिखी गई है, उस शपथ पत्र में जो चीज़ लिखी गई है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, उसके साक्ष्य मेरे द्वारा शिकायत में दिए गए हैं, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज थी। दूसरी चीज़, उनके द्वारा एक संशोधित शपथ पत्र दिया गया है। संशोधित शपथ पत्र विकास अनुमति जारी होने के बाद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि विकास अनुमति जो है पुराने शपथ पत्र पे दी गई है, उसकी अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है, क्योंकि वो मिथ्या शपथ पत्र है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तो वो क्यों कलेक्टर न्यायालय से विकास अनुमति लेने के दौरान उस तथ्य को छुपा रहा है? किसी भय के कारण या किसी डर के कारण? ये नहीं कहा, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, पर यह जरूर कहूँगा कि कलेक्टर न्यायालय को झूठा शपथ पत्र दिया गया है। विकास अनुमति की बात करें तो विकास अनुमति में 13वें नंबर का जो बिंदु है, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि विकास अनुमति में किसी प्रकार का कोई मिथ्या साक्ष्य होता, मिथ्या कागज या साक्ष्य कागज की बात यदि कोई बाद में संज्ञान में सामने आती है, तो ये अनुमति स्वतः निरस्त होगी। मेरा माननीय कलेक्टर साहब से यही निवेदन है। मैंने कल भी एक लेटर दिया है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदया तक दिया है, माननीय राज्यपाल के नाम दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है, और जो मंत्री जी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके नाम भी मैंने एक लेटर पोस्ट के माध्यम से कल भेजे हैं, और उसी लेटर की कापी मैंने आप लोगों को दी है। उसमें मैंने मांग की है कि जब झूठे शपथ पत्र पे इस प्रकार की विकास अनुमति हुई तो उसको निरस्त किया जाए, और उस विकास अनुमति का जो क्रमांक दर्ज कर रजिस्ट्रियाँ कराई गई है, वो रजिस्ट्रियाँ शून्य कराई जाए और वर्तमान में रजिस्ट्रियों पर रोक लगे। संदीप शर्मा, मैं धार शहर का एक आम नागरिक हूँ।